अच्छा, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब हमने तीसरा क्वेश्चन करना है। और तीसरा क्वेश्चन ये हमारे पास है 1 2 और 3। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है जी 1 1 0 1 1 1 और ये 0। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी बेस क्या है? 2 है। हमें इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट वाली साइड से पहला आंसर लेंगे 1, और 1 के बाद हमने क्या करना है, इसकी बेस जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। बेस यहाँ पे 2 है, 1 पहला आंसर ये लेफ्ट वाली साइड से, फिर हमने बेस 2 से या बेस 2 की जहाँ पे बेस होगी उससे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये इसके बाद ये हमने आंसर लिया है ना, तो उसके बाद इनको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे इसकी बेस की पावर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्या आ जाएगी बेस पावर, बेस की पावर 2 की 6 हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन का साइन लगाना है, प्लस का साइन लगाना है, प्लस करना है। फिर क्या है जी, इसके बाद दूसरा आंसर कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 इसकी क्या है, बेस है। अब 6 है, 6 पावर पर आ रही है, इसके बाद क्या होगा, ये काम हो जाएगी और ये बेस की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। इसी तरह हमने फिर क्या किया, 0 लिया, 0 को बेस 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 इसकी पावर आ रही थी, यहाँ पे काउंट भी कर ले 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा। इसके बाद हमने कौन सा आंसर लिया है, ये 1 लिया है। तो 1 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों 2 से किया, क्योंकि 2 इसकी बेस आ रही है। और इसके बाद 1 2 और ये 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस ये हमने 1 लिया, इसकी बेस 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, पहले 3 आ रही है पावर, उसके बाद पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने ये 1 की आंसर लेना है, 1 को लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर इसकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्लस। अब लास्ट वाला जो आंसर बच गया वो 0 है, तो 0 को क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब स्टेप जो है ना कंफर्म करना, जो कंसेप्ट क्लियर करना, वो ये है कि सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड से लिया एक आंसर, ठीक है, उसकी बेस क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर उसके बाद हमने इस आंसर को छोड़ के बाकी काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह फिर कौन सा आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 के बाद क्या है जी, 2 बेस होगी, इसकी पावर क्या होगी, 5 होगी। इस तरह ये सारा हमें कर लेना है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6 क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 6 अगर कैलकुलेटर है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ हमने क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर इसको 2 को क्या करना है, 6 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाता है 64। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 64 हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर इसको काउंट कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32 और 32 इंटू 2 64। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 का क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64 होता है, तो हम यहाँ पे 64 लिख देंगे, प्लस आ जाएगा 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5 क्या होगा, 32 होगा, 32 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा हमारे पास, 16 हो जाएगा। अच्छा, 2 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64 आ जाएगा, प्लस 32 को क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना 32 आ जाएगा, प्लस 0 को 16 से करना है 0 आ जाएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना 8 आ जाएगा, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड कर लेना है, तो ऐड करने के लिए 64 हमारे पास पहले है, फिर क्या है 32 है, फिर 8 है, फिर 4 है और फिर 2 है। ठीक हो गया। ऐड करना है 2 4 6, 6 और 8 क्या 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 और 2 20, 2 कैरी आ जाएगा, 2 और 6 8, 8 और 3 11, तो 110 बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 110। और ये कौन सी बेस है इसकी, 10 है। बेस क्या है इसकी, 10, बेस 10 या डेसिमल सिस्टम भी इसको कहते हैं।
उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।